बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपेनियन ट्रेडिंग क्लासेस। मार्केट के अंदर हम कल से और इस वीक की क्लोजिंग के बाद से एक अच्छा खासा पंप देख रहे हैं और बीटीसी 75,000 प्लस जो है वो जा चुका है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या ये फेक पंप तो नहीं, या क्या वाकई ये रियल पंप है। ये सारी की सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, और वो भी चार्ट के साथ। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो बात करते हैं हम यहां पर कि क्या आज का ये जो पंप चल रहा है हमारे पास बीटीसी के अंदर, क्या ये रियल पंप है या ये फेक पंप है। इसके अंदर कुछ तजाद पाया जाता है रियल और फेक के अंदर। मैं आपको दोनों चीजें वहां पर वाजे करके बता देता हूं, फिर डिसाइड आप खुद कीजिएगा कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन या क्या स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए। सबसे पहली चीज मैं यहां पर यह बात करता हूं रियल पंप में ऐसे क्यों कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहा हूं तो वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर। स्पेशली स्पॉट ट्रेडिंग की बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग पे वॉल्यूम की इंक्रीज की बात करता तो वो लेवरेज इंक्रीज हो सकता था, और जब लेवरेज इंक्रीज होता है और उस सिचुएशन में अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो उस सिचुएशन के अंदर वो शॉर्ट्स वालों को लिक्विडेट करते हैं और वहां से प्राइसेस दोबारा से डाउन हो जाती हैं, तो वो एक फेक पंप की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहां पे मैं बीटीसी के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर देख रहा हूं कि स्पॉट का वॉल्यूम वो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, और स्पॉट के वॉल्यूम बढ़ने का रीजन यही होगा कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रही है और पैसा इंक्रीज हो रहा है। यहां पर आप अपना टोटल मार्केट कैप का यहां पर आप देख सकते हैं, तो टोटल मार्केट कैप भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कैश का इनफ्लो यहां पर स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि असल में मार्केट का एक्चुअल पंप ही आपको स्पॉट ट्रेडिंग के वॉल्यूम की इंक्रीज की तरफ इशारा करता है। अब दूसरी बात यह है कि क्या मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज है। हां, कुछ मीडिया की जानिब से, रशियन मीडिया की जानिब से इस बात का एक इंडिकेशन जाहिर की गई है इसराइल की तरफ से कि ईरान जो है वो पीस डील करना चाहता है, जबकि ईरानियन जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात की इनकार किया है कि हम आखिरी हद तक यहां इससे लड़ेंगे, और जब तक हम लड़ सकते हैं हम इसराइल और अमेरिका के साथ जो है वो जंग करेंगे। हमने किसी किस्म की कोई पीस डील की बात नहीं की। अब उनकी तरफ से जो ये बात पीस डील की गई है, तो यहां पर एक फंडामेंटली पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पे ये नजर आ सकता है। लेकिन ईरानी मीडिया के दावे से कि हम किसी किस्म की कोई पीस डील नहीं चाहते, तो यहां से हो सकता है कि अगर ये जंग 3-4 दिन मजीद चले तो इस वीक हमें दोबारा से एक डिक्लाइन नजर आए। तो मार्केट यहां पर आपको एक छोटा सा इंडिकेट कर रही है कि आइदर दिस न्यूज इज करेक्ट और नॉट। क्या वाकई पीस डील होता है? अगर पीस डील हो गया तो जाहिर सी बात है मार्केट अच्छी खासी पंप कर जाएगी। लेकिन अगर पीस डील नहीं हुआ और इसी तरीके से इस वीक भी जंग जारी रही, तो पॉसिबिलिटी है ये वीक हमारा दोबारा से वीकली कैंडल के अंदर रेड के अंदर चला जाए। ये तो बात की मैंने आप लोगों के साथ फंडामेंटल के हवाले से। बाकी अगर मैं टेक्निकल आपको दिखाता हूं तो टेक्निकल में भी मैं आपको चीजें दिखाता हूं, तो टेक्निकल की चीजें आप यहां पर मुलाहिजा कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में आप यहां पर जरा देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास जब से बीटीसी ने डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को पंप करना शुरू कर दिया है, वहां पर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है। ये 2 दिन हमें इस दिन और इस दिन थोड़ा सा दोबारा से वॉल्यूम इंटरेस्ट जो है वो लोगों का कम नजर आया, लेकिन कल का दिन पूरा कंप्लीट जो है वो मार्केट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बना रहा आज फिर। और दूसरी चीज ये, यहां पर एक जो आपके पास एक साइडवेज के अंदर मार्केट चल रही थी इस सिचुएशन के अंदर, यहां इस वाले पंप पे, तो यहां से भी मार्केट ने इसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। और जब काफी दिनों तक मार्केट साइडवेज चलती है, तो अगर मैं यहां से बात करता हूं तो 6 फरवरी से मार्केट जो है वो इसी साइडवेज के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रही थी। और जब मार्केट ज्यादातर साइडवेज के अंदर कंटिन्यूसली 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्रेवल करती है, तो एक यहां पर ये इंडिकेशन भी होता है कि यहां से बुल्स जो हैं या यहां से वेल्स जो हैं वो बाय कर रही हैं। और वेल्स ने अगर बाइंग स्टार्ट की है तो यहां पर हमारे पास ये ब्रेकआउट इसने यहां पर दिया है।
अब आज की कैंडल हमें बताएगी कि असल में ये ब्रेकआउट है या इस रेजिस्टेंस से हमें फेक आउट मिला है। अगर तो ब्रेकआउट वाकई ये सिचुएशन है तो आज की ग्रीन कैंडल यहां पर इससे ऊपर क्लोज होना इस बात की कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ने वाकई पंप कर दिया है और इंशाल्लाह अगला टारगेट हमारा फिर 80,000 या 85,000 तक हो सकता है। फिर हम आगे सिनारियो देखेंगे मार्केट के अंदर क्या क्रिएट होता है। तो ये हमारे पास एक एनालिसिस था और जो मैं यहां पर रियल पंप की बात कर रहा था, तो आप यहां पर स्पॉट ट्रेडिंग में टोटल मार्केट कैप के वॉल्यूम को देख सकते हैं। ये वॉल्यूम बड़ी तेजी से जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। इसकी यहां पर वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। नियरली आज की तारीख की जो वैल्यू है वो हमारे पास आप देख रहे हैं कि 265.18 बिलियन डॉलर्स जो है वो हुए। अब टोटल मार्केट कैप आपका 2.54 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और यही इसी तरीके से अगर मैं इसको वीकली कैंडल की तरफ लेके जा रहा हूं तो वीकली कैंडल में हमारे पास बिल्कुल उसी पैटर्न की तरफ जा रहा है जो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में डब्ल्यू पैटर्न ड्रॉ करके दिखाया था। तो अगर यहां से हमें ये कैंडल यहां पे टच होती हुई नजर आ जाती है यानी कि 2.73 ट्रिलियन डॉलर के करीब, तो मार्केट यहां से अच्छी खासी पंप हो सकती है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि 3 वीकली कैंडल्स, 3 वॉल्यूम्स हमारे पास जो हैं वो अच्छे बने हैं वीकली कैंडल के अंदर। तो ये एक रियल पंप नजर आ रहा है। अब आगे देखते हैं मार्केट इस वीक की क्लोजिंग के बाद हम मजीद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी वीकली क्लोजिंग होने में आपके पास 5 दिन 22 घंटे बाकी हैं।